गौर से सुनना, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं बोला गया। ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ, बैठो फटाफट। अभी इसको लाना है नहीं ना? चलो जो आए वो आए बराबर। देखो क्या बोल रही थी मैं, अभी जो बड़े बड़े लोग हैं है ना, बिजनेस करते हैं ना, तो जब उन लोग करोड़पति होते हैं, हाँ, उन लोग कितना खर्चा करते हैं, उसमें करोड़ों रुपए डालते हैं, तभी करोड़ों रुपए डालते हैं। बहुत बड़ी है, इसमें करोड़ रुपए डालते हैं तभी लाखों रुपए आते हैं। तो ये बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े होते हैं। सेकंड बात, ये बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन के बच्चे ऑलरेडी करोड़पति होते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उन्होंने क्या किया, वो अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे होते हैं, उसके लिए। बहुत सारे लोगों के बच्चे नेता वगैरह होते हैं, जिसमें करोड़पति होते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ये चंद लोग हैं कि नहीं? तो भगवान ने सोचा क्यों ना आम लोगों को खास बनाया जाए, इसलिए नेटवर्किंग किया है। अगर आप लोग सच्ची बोलते, आज आप लोग की बहुत सारी आंखें खुलने वाली है। ये आंखें क्यों खुलने वाली है? और इतना इजी बिजनेस है ना, आप बोले कि अभी आपको अगर अभी तक मैंने पूछा ना, तो आप लोगों ने बाप रे बहुत हार्ड बिजनेस है क्या भाई, कितना ना सुनना। मैंने कभी मेरी पत्नी का भी नाम नहीं सुना, जब उसको मैंने आई लव यू बोला तो ताबड़ तो महामूली मेरे को बोले शादी के लिए, मेरे साथ तो ऐसे हुआ। लेकिन ये इन लोग को कितना बोलना पड़ता है, इतना खूबसूरत उन लोग को नहीं समझ में आता। इसका कारण मैं बताऊंगी, लेकिन मैं बताने की बात आप लोग को इतना बिजनेस इसी लगेगा ना, दौड़े किसी को भी आप पूछोगे आज की बात 3 फीट के ऊपर आपका कर्तव्य होगा। या आज आप लोग को अगर मुझे थोड़ा बहुत देते हो तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने किया है। देखो जो किया होता है बोलता है। मुझे अच्छा लगता है कहने के लिए, 3 साल में STC स्टार पे लोग RTC की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे लोग थोड़ा अपना इधर उधर पैर निकालते हैं, तो हम लोग दौड़ने लगे थे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, बराबर ना? तो क्या मैं कह रही थी, इतने बड़े इतना खूबसूरत बिजनेस आप लोग को मिला है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आज के बाद आप लोग को बहुत इजी लगेगा। इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा अल्लाह का चिराग आप लोग को मिला है। भगवान ने सोचा ये आम लोग है, ये आम लोग कभी भी, ये आम लोग जो है, आइए जल्दी आइए सर, जो आम लोग है ना कभी भी खास नहीं बन सकते। ये बड़े बड़े लिमोजिन कार में नहीं रह सकते, ये बड़े बड़े बंगलों में नहीं रह सकते, ये अपने बच्चों के साथ यूरोप टूर नहीं कर सकते, इसलिए नेटवर्किंग को पैदा किया। सही बात है। और आज बिलीव नहीं करोगे, 80 साल से 150 देशों में एक नेटवर्किंग बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आपको लगेगा आपको ही पहला खींच के लिया अंदर, नहीं भाई, आप पहले नहीं हो, आपके पहले 80 साल से बिजनेस सक्सेसफुली रन हो रहा है वर्ल्ड में। और बिजनेस 80 साल से रन हो रहा है। ये आज आपको नहीं मिला है, आज आपसे 5,000 नहीं लिया गया है, आज आपसे 10,000 नहीं लिया गया है, आज आपसे 15,000 नहीं लिया गया है, बहुत कम लिया गया है। मैं तो बोलती हूँ ना, अगर मुझे कोई ऑथोरिटी दे तो 1 लाख के नीचे मत लो किसका पैसा। अगर आना है बिजनेस में, अगर एक बिजनेस हफ्ते का 2,10,000 दे रहा है, महीने का 8,40,000 दे रहा है और साल का 1 करोड़ दे रहा है, उसका फीस कितना होता होना बनता था? 5,000 देते हैं, इसलिए लोग काम नहीं करते, इसलिए सबको ना चलो वो तो अलग की बात है। तो ये जो बिजनेस इतना खूबसूरत बिजनेस है जो हमें मिला है, पहले हमें भगवान को 1 सेकंड के लिए मन में थैंक्स बोलो और सप्लाई को थैंक्स बोलो। बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ, दिल से बोलो, बहुत दिल से बोलना। आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अभी 1 घंटे में पता चलेगा आपको, आप कम से कम इस बिजनेस में लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। प्रैक्टिकली बताने वाली मैं अभी आपको। बेंच के ऊपर खड़ा किया जाता है, सबसे दूर बड़ा घर वही होता है ना, इसके लिए दे दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या होना, एक बार गौर से सुना, मेरी कहानी है, 5 मिनट की कहानी है, आपको पूरा नेटवर्किंग मार्केटिंग आज इस 5 मिनट में पता चलेगा। ये मैंने बोलते ना एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, बुक में भी है लेकिन एक्सपीरियंस से बता। एक इंसान था, एक ए नाम का इंसान था, वो भगवान को बहुत कोस रहा था, बहुत गरीब था, खाने पीने के मानते थे, बच्चों की फीस नहीं भरा जाता था, इसलिए बहुत गरीब था। तो वो क्या भगवान को बोलता है, हे भगवान, आशीष सर ऐसे भगवान को बोलता है, आपने मेरे से अन्याय किया, हाँ मेरे को आप दिखे, इतने सारे लोगों को छोड़कर मुझे गरीब बनाया, हाँ मेरे खाने पीने के मांगे। रोज भगवान ने क्या करता था सर, वो तकरार करता था, रोज झगड़ा करता था भगवान से, हे भगवान मुझे तो कभी अमीर बनाएगा। वो बाजू वाला
देखो बी नाम का इंसान कितना करोड़पति है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमता है, उसके और मेरे में क्या फर्क है? मैं भी तेरा बच्चा, वो भी तेरा बच्चा है, क्यों फर्क कर रहा है? ऐसे रोज झगड़ा करता था। वो जो बी नाम का इंसान उसके थोड़े बगल में रहता था, लेकिन बंगले में रहता था। तो ऐसी शिकायत करते करते भगवान को एक बार दया आई मैडम, और उसने क्या किया, दोनों का सब कुछ छीन लिया। अभी गरीब वाले का छीनने का सवाल नहीं था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। अमीर का सब छीन लिया। छीन लेने के बाद उनको उसने एक हाथ में ना काटा दिया मछली पकड़ने का। मेरा अभी समझ लो, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है। हाँ, एक मछली पकड़ने का उसने काटा, मछली पकड़ने का काटा। इन दोनों को एक एक कर दिया। एक क्या था, करोड़पति था, उसको भी कंगाल कर दिया, और ये कंगाल था, कंगाल ही रहेगा। दोनों को क्या किया, एक एक काटा दिया। दोनों भी क्या किया, दूसरे दिन मछली पकड़ने को गए। शायद आपको कोई स्टोरी पता होगी। मछली पकड़ने को गए। मछली पकड़ने के टाइम क्या हुआ, ए नाम का इंसान गरीब समझो, ए गरीब और बी अमीर समझो। अब क्या हुआ, एक के हाथ में 5 मछली आ गई काटे। नहीं काटे नाम करना। तो वो गरीब था सर, उसने 5 मछलियों को मस्त तला, सुगंध भी आ रहा था आजू बाजू में, वैसे ओके। और जो अमीर था उसने सबकी सभा बुलाई घर में, 5 ही लोगों जो घर में थे। बोलता है आज मछली तो मेरे हाथ में आई है, लेकिन आज आप लोगों को सबको भूखा रहना पड़ेगा, भूखा। क्योंकि ये जो 5 मछली है ना, उसमें से 3 मछली को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा और उसका और एक काटा लूंगा। और ये 2 मछलियां है ना, बहुत बड़ी कहानियां, ये देखने के बाद आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग का पता चलेगा। ऐसा कोई भी इंसान ना नेटवर्किंग नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कहानी के बाद। और 2 मछलियां ना, उसको मैं एक इंसान को हायर करता हूँ, काम पे रखता हूँ 1 दिन के लिए। क्या क्या उसने उस दिन भूखा रहा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग 30 रुपया 40 रुपया हमारे पास नहीं होता है, हम लोग पेट की चिंता निकालते हैं, बेसिक ट्रेनिंग को बेचते हैं। तो उसको आज आप लोग करते हो ना, कल अमीर बनने के लिए आज करते हो। होता है, निशानी है। अभी आगे देखो, अब क्या होता है, ये मछली वो लेता है। अब दूसरे दिन फिर से मछली पकड़ने के जाते हैं। ए इंसान को एक ही काटा होता है, गरीब है वे, जिसके भी हाथ में 5 मछली आती है। बी इंसान के हाथ में आज कितनी है, क्योंकि उसने क्या किया, एक काटा पहला और अभी का एक काटा। कितनी मछली आएगी, 1 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका गणित है। 10 मछली आई और उसने एक इंसान को हायर किया था, इसलिए 5 और 5 10। आज उसके पास 10 मछली आई, फिर भी उसने कालवन में बनाया। लेकिन ये क्या बोला, ये इंसान क्या बोला, चलो बाबा अभी क्या करूं, पैसा ही नहीं मेरे पास। क्या बोला, क्या करूं, आज तक कालवन बनाओ यार, आज भी थोड़ा मच्छी तलेंगे, ये बोला। देखो दोस्तों, मुझे इतना ही पता है, आप लोग को थोड़ा चलना है, अकेले चल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा एवरेस्ट चाहिए ना, तो गाइड आपके साथ चाहिए। शायद उसके पास एक अच्छा गाइड नहीं था। हाँ, तो क्या हुआ, इसके पास 5 मछली, इसके पास 10 मछली। उस दिन में उसने सभा बुलाई घर लोगों की और बोला आज भी हमें भूखे रहना है। और उस दिन भी उसने क्या, वो सारे लोग भूखे रहे। तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन ये जो अमीर इंसान था उसके पास उसने क्या किया, अब उसके पास कितनी मछलियां थी, 10 मछलियां। हाँ, उसने से उसने क्या किया, 6 मछलियां बेची और 2 काटे लिए, और 2 काटे लिए, और बाकी के 4 है ना, 2 को दे और 2 इंसान को हायर किया। कितने, दूसरे दिन ना, तीसरे दिन, दूसरे दिन। अब इसके पास कितना हुआ, ऐसे करते 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 इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अभी इसके पास क्या हुआ, पता चल रहा आप लोग को, इजी है, ओके। अभी इसके पास क्या हुआ, पहले मैंने बेसिक ओके। अभी इंसान के पास कितना है मछली, कोई बता सकता है कितना काटा, चलो 4 काटे हो गए, है ना, 4 काटे हो गए। अभी 4 काटे, एक काटे में एक गरीब है, ये अभी रोज नौकरी पे जाता है, रोज जाता है, रोज काटता है, रोज नौकरी पे जाता है, रोज जाता है, रोज खाता है, रोज नौकरी पे जाता है, रोज खाता है। ऐसे उसकी स्थिति हो गई है। हाँ, इसका जाने दो, जो वही करता है, रोज इसको 5। अभी इसको 4 मिले, एक के पीछे 5 मछली, 4 2 कितने हो गए, 20।
20 बराबर। अभी इसने तीसरे दिन क्या किया, चलो आज कुछ खा लेते हैं। उसने 5 मछलियां घर वालों को दी। फिर जो 15 बचे उसके ऊपर फिर से उसने वही कार्यक्रम किया और काटा और हायर लोगों की संख्या उसकी बढ़ गई। पता चल रहा आप लोग को? Yes. हाँ, पता चलो सर, पता चलो। ओके, ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। वो गरीब इंसान अभी वही काम कर रहा था, मछली खा रहा था, रोज जा रहा था, समुद्र के पास बैठ रहा था और फिर भगवान को कोस रहा था। और अमीर क्या कर रहा था, 1 साल होने के बाद उसके अंदर बहुत सारे कांटे होने के साथ बहुत सारे 100-200 लोगों को उसने हायर किया था और एक शिपिंग कॉर्पोरेशन का वो मालिक बन गया। लेकिन वो इंसान आज भी उधर ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं हुआ। दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिली थी, दोनों को सेम कांटा मिला था, दोनों को सेम चीज मिली थी। क्यों ऐसा होता है जीवन में, हर एक को अपॉर्चुनिटी सब मिलने के बावजूद भी एक अच्छा होता है, एक दूसरा होता है, बिकॉज आप लोग का दृष्टिकोण, आप उसकी तरफ कैसे देख रहे हो। मैं तो वही बिजनेस कर रही हूँ, मैडम भी तो वही बिजनेस कर रहे हैं, हाँ सब वही बिजनेस करते हैं। आप मुझे अच्छा ये जो मैडम है ना, लकी है, लकी, बहुत लकी है। बोल बच्चे अमिताभ बच्चन कौन, इतने थोड़ा सेल होता होगा नहीं दोस्तों। जिस दिन आप लोग का आपके बिजनेस के प्रति देखने का नजरिया बदलेगा ना, नसीब अपने आप चल के आपके पीछे आएगा। इतना समझ में आया क्या? इसके बाद 5 साल के बाद और एक बात बता दें क्या हुआ। एक गरीब वाला फिर भगवान को कोसने लगा, वही था, वही 5 मछली पकड़ रहा था, पकड़ते 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 बूढ़ा भी हो गया, फिर भगवान को कोसने लगा। लेकिन 5 साल के बाद ये जो इसका जो करोड़पति इंसान था, उसका और 100 गुना इसके पास पैसे आ गए और ये मालिक का बन गया। लेकिन इसको अभी काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है, सही है, कुछ पता चला। सेम अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होती है। एक तो किसी गाड़ी को ले लो हाथ में, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। लेकिन भगवान ने सबको सेम अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे, उस संधि को, एक कांटा मतलब क्या है, हमारे पास आया हुआ एक बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस को लोग नहीं बोलता नहीं, हमारे साथ ऐसा होता है, वो होता है, ऐसे कर करके आपके दिन निकलते हैं। और नंतर क्या होता है मालूम है? नारायण सर इधर आ जाओ, दादर में नारायण सर क्या होता है मालूम? बाद में ऐसे करते करते वो इंसान फिर से नौकरी पकड़ता है। उसकी भी कहानी आपको पता चलेगी। आज आप लोग कम से कम 1-2 जन का तो देखने का नजरिया बिजनेस का बहुत अलग होने वाला है। मैं भी हूँ, आप भी हूँ। अगर 1-2 साल के बाद फिर से मिलते ना, तो आप इस कुर्सी के ऊपर में किसी 4 व्हीलर गाड़ी को चलाते हुए मिलेंगे। तो ये है कहानी, पता चला। इस कहानी से कोई एक बता सकता है क्या सीखा, सर क्या पता चला? बताइए बिना बैठ के बोलिए। सिर्फ पानी क्या पता चला? मेरे पास 1 ही घंटा है, फटाफट बताओ, बाद में सर लेने वाले सेशन है। यस, इससे यही पता चला कि जो दोनों व्यक्ति है, हाँ, सेम अपॉर्चुनिटी दिया गया, हाँ, भगवान ने इनको दिया था। हाँ, एक तो भगवान को ही एक करता रखने के खुश करा, हाँ, हमें लोगों को, लेकिन दूसरा क्या जो बिजनेस के तरीके से गया, और जो मछलियाँ पकड़ने का जो उसका तरीका था, वो बिजनेस के एटीट्यूड से देखा, अपना धंधा व्यापार बढ़ाते गया, वो भगवान को दोषी नहीं बनाया, अपना मेहनत उन्होंने किया, अपना एटीट्यूड चेंज किया, अपना दिमाग लगाया। ये सबको पता चला, किसको नहीं पता चला तो मैं फिर से बताऊंगी। सबको पता चला क्या? yes. 2000 टाइम हो गया। सर थोड़े मैंने कुछ आप लोग ना कि मैडम आज मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा सीखने। और क्या है, लोग मछली लोग मिलते रहेंगे कि नहीं? yes. मिलते रहेंगे। लोग नहीं मिलते तो कितने जन को लगता है? चलो बताओ, उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। किसको लगता है कि लोग नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। अगर नहीं लोग मिलते हैं ना, तो आप लोग एक काम करो, सबको अपने की जरूरत है। आज यहाँ बैठा हुआ आप लोग भी लोग ही हो ना? कि कहाँ से आए हो? आइलैंड से। आप लोग ने बिजनेस किया ना? आप लोग ने भी हाँ बोला ना? तो सोचो ना, आप लोग ने क्यों हाँ बोला, उस तरीके से उसको बताओ ना। ओके, तो लोग नहीं मिलेंगे, काम कर लेना, विरार में आ जाओ, किधर भी आ जाओ, विरार में आ जाओ, और विरार में 8 बजे की रात की ट्रेन है ना, उधर नीचे आ जाओ, और जब लोंडा निकलता है ना,
लोटा, एक एक मिनट में 10-10 हजार का जो लोटा निकलता है ना, उसमें एक को खाली बोलो ऐसा, उसको मसाज से ऐसा कह रहा होता है कुछ, सगळं मसाज होता है ना, अंगाला होता है ना, जिन्हें होता है कि उसको सेपरेट जगह होती है, होता है ना मसाज, तो त्याला मी असं विचारा, हाँ आपला 10 करोड़ की आवडली का? तो 10 करोड़ की अच्छी लगी है, मेरे पास एक ऐसा काम है, सिखाऊंगी क्या बोलना है, एक्चुअली क्या बोलना है, क्या सिखाना है, मुझे टाइम मिला तो मेरे पास एक अच्छा काम है, तिथे सांगू नका माहिती काय 2 लाख 10,000 मिळणार आहे कानात, हे तुला सांगतो कानात 2 लाख 10,000 मिळणार आहे, काम आहे, काय नाही करायचं ते मॅडम बोलल्या, फक्त यायचं 2 लाख 10,000 सुरू होणार, हे काही बोलू नका, नाही 30 नाही दुसऱ्या दिवशी तो तिथे तुमची वाट बघेल, हाँ उसको बोला एक अच्छा काम है, 10 करोड़ की ट्रेन अच्छी लगती है कि मैं 2 साल में काम कर, कम से कम 4 लाख के ट्रेन में तो जरूर 4 लाख के फोर व्हीलर कार में तो जरूर बैठेगा और कुछ ना कुछ आमदनी होगी, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलेगी, आएगा कि नहीं? क्या म्हणून सर आपल्याला खरं नसतं, हम पण ठिकाणे काय करा, मेरे को तो कितने दिन से नहीं आ रहा है, हाँ इस मला जेवढे दिवस येत नाही तर त्याला कुठे बोलू 2 लाख 10,000 येणार, कितने दिवस वाट बघतोय, 500 तरी येतील का, 5,000 बनले, ऐसा कोई बीज रहेगा ना तो मुझे बताओ उस बीज का नाम जो डालने के ताबड़तोड़ वृक्ष आता है, नहीं आता है ना, तो भाजी काटते हैं रोज है, नौकरी वाले 30 दिन के बाद मिलता है, भाजी काटो ले लो, भाजी काटो ले लो, ये आम का झाड़ है, लगने में टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, पहले साल में बहुत कम झाड़ फल देता है भाई, सुनो फिर से गौर से, पहले साल बहुत कम फल देता है, दूसरे साल थोड़ा और ज्यादा फल देता है, तीसरे साल और थोड़ा ज्यादा फल देता है, चौथे साल थोड़ा फल देता है, 5वें और 6ठे साल जितने चाहे उतने फल तोड़ो, झाड़ के पेड़ के फल कभी कम नहीं होंगे, देते ही रहेंगे, सही कि गलत है? पता चला? तो अभी हमें चलो ये बिजनेस में हमें तो करना है, लेकिन कुछ भी चीज इधर तो पता चला खूबसूरत दुनिया का बिजनेस है, पहले भगवान को रोज थैंक्स बोलो, जिसने आपको बिजनेस में लाया उसको थैंक्स बोलो, क्योंकि वो आपके जिंदगी के जो 40 साल है ना उसके जो 35 साल बचाना चाहता है आपके, लेकिन तुम्हारा क्या होता है, हाँ कहीं करना नहीं, कोई अभी उसके लिए क्या करना है, अभी उसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैंने आपके लिए लाया है, कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस मुझे तो नहीं लगता दुनिया में और कोई रहेगा, क्यों मालूम है, आप कौन सा भी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो ना, क्या वो एकदम इजी है सर? क्यों 50 साल के बाद कंपनी का मालिक को हार्ट अटैक आता है, क्यों 50 साल के बाद वो क्या क्या होता है कि नहीं, क्यों? क्योंकि उतनी जिम्मेदारी उसको होती है, बर्डन उसको होता है, तकलीफ रहता है, इसलिए तो उनकी उम्र कम रहती है, हमारे यहाँ तो बोलते हैं 50-70 साल के, हमारे कौन सर एसएन चौधरी आज भी 18 साल की लड़की की तरह जवान है, क्योंकि लीगली हम लोग मायरा से 2 लाख 10,000 ले रहे हो, यहाँ पे उम्र बढ़ती है घटती नहीं है, पता चला, इतना खूबसूरत भी है, पता चला, लेकिन सिस्टम से बहुत करना जरूरी है, हर चीज सिस्टम से होती है, चलो मैं आज इधर फटाफट क्या क्या सिखवा जाओ, अभी ये समझे सर है, अभी एक कौन है, डॉक्टर है, बराबर, आप डॉक्टर समझो है नहीं, उनसे समझो पाए, सर आप आइए आ जाओ फटाफट आ जाओ, पेशेंट है, ये फार्मर है, कौन है, ये शेतकरी है, फार्मर को क्या बोलते हैं, शेतकरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, किसान, एक किसान है और ये डॉक्टर है, अभी इनको अचानक मन में लगा, नारायण सर, इनको ऐसे मन में डाउट आया कि अभी डॉक्टर ही मेरा नहीं चल रहा है, हो सकता है ना, हो सकता है डॉक्टर नहीं चल रहा है, थोड़ा मुझे अभी किसानगिरी करना है, मुझे अभी खेत करना है, खेत में जाके खेती करना है, ओके, तो ये इनके पास खेती है, तो ये गए, अभी इनके डॉक्टरी का जो काम है, काटना छाटना, क्या क्या डॉक्टरी को क्या क्या होता है, ये काम इधर चलेगा क्या भाई? नहीं, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, पता वही सिस्टम पता करना है भाई, अगर आप डॉक्टर हो, आप यहाँ पे मार्केटिंग में आए हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग वाला सामने वाला जो सिखाता है ना, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इनका चलेगा क्या धंधा डॉक्टर का, तो इनको किसान बनना पड़ेगा, आपको भी नेटवर्कर बनना पड़ेगा,
मुझे लंच एक आदत मुझे चॉकलेट नेक्स्ट टाइम कभी मौका दे दो मुझे बुलाओ। ओके हाँ, तो अभी बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से देखना, सॉरी बहुत गौर से सुनना। इसमें पूरा नेटवर्किंग है, ये सिस्टम है, इतना बढ़िया है जो मुझे लगता है उसी सर ने देखा था कि एक बार देख लेना। यही रहा आपको बेसिक फाउंडेशन जरूरी है कि नहीं? लिखो मत, मैं आपको दूंगी फोटो भी निकालो बाद में, कुछ नहीं है, आपको बायोट करके लेने वाली हूँ मैं, टीचर हूँ ना तो बायोट करके लूंगी आपसे। ओके ये बेसिक है। अभी मुझे बताओ बेसिक कभी चेंज होता है क्या भाई? सुबह उठ के क्या करते हैं सर आप बताओ जरा, सुबह उठते काम के लिए तैयारी नहीं, उससे पहले क्या करते हैं? अरे सब वही करते, बोलना। जाना हुआ, नहाना हुआ, ब्रश करना हुआ। हाँ, ये बताता है क्या कभी? सुबह उठ के जाती हूँ ना कि मुझे आज नहीं जाऊंगा 4 दिन के बाद आप ना बहुत हंसते हो। सर बेसिक करते हैं कि नहीं? जो बेसिक रोज करते हो इसकी वजह से आपका आयुमान बढ़ रहा है भाई। 4 दिन मत करके देखो, चलो कल से देखो प्रयोग करने। हाँ, टाइम में भूख लगती नाश्ता कर, भाई मुझे नाश्ता लगता, बाकी सब आपका छोड़ो। 10 बजे का तो बहुत जाए किधर भी, लेकिन मला तो बाबा नाश्ता लगता। दोपहर को 12 बजे मेरे को खाना लगता है, शाम को 5 बजे चाय नसल ना तो बाबा मला क्या बोलू ना का चाह पाइए, ये सब लगता है ना हमें। जितना हमारे शरीर को लगता है उससे हमें तरक्की करने के लिए हमें कुछ नहीं लगेगा, लगेगा ना, सिस्टम लगेगा कि नहीं? तो ये भी सिस्टम है, बहुत सिस्टम है, बहुत इजी सिस्टम है जो मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, डायमंड तक यही करना है, यही करना है बस, बाकी कुछ मत करो। 2,10,000 100% आपके पीछे पीछे चलते चलते आ जाएगा। ओके ओके ठीक है। अभी इस बिजनेस में हम लोग कभी आते हैं तो एक बिजनेस में आने के लिए एक फंडामेंटल पहला रूल है कि आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, बराबर? सिंपल है, आपसे मैं बैठ करके लेने वाली हूँ। ये चक्र है, क्या है ये क्या है? चक्र। चाप समझो, चाप को क्या बोलते हैं आप लोग? व्हील समझो, ये व्हील है, बहुत सिंपल है। आज के बाद आप लोग को मार्केटिंग करना ये जो है ना बहुत सिंपल लगेगा, ये इतना ही करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। हाँ, एक चक्र है, इसके बीच में क्या बोला आपने? ये इसको क्या बोलते हैं? साफ्ट रहता है, साफ्ट है ना, ये साफ्ट है, जिसके अंदर क्या होता है? चक्र मजबूत बैठता है, सही है ना? इधर तक हाँ सही है, ये साफ्ट है। और ये क्या है? आरी बोलते हैं इसको, ये सब आरी है। अब ये चलेगा कभी, ये चलेगा कभी, इसको घुमाएंगे, ये घूमेगा तो ये चलेगा। लेकिन मेन क्या है बीच में? साफ्ट, जो कुछ आप बोलते हैं उसको साफ्ट, ये है। और उसके बाद में ये आरी है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको। हाँ, पहला क्या है? ये चक्र है, आपको यही करना है, मैं बैठ करके लेने वाला आपसे। पहला क्या है? हमें हमारा ड्रीम, इस बिजनेस में अगर वही लोग टिकते हैं जिनके ड्रीम है, अजमरा इंसान के पास भी ड्रीम होता है सर, ऐसा कोई इंसान है जिसके पास ड्रीम नहीं होता है? होता है ना ड्रीम, सबके पास ही नहीं होता है। ऐसा कोई इंसान है श्रद्धा मैडम जिसके पास ड्रीम नहीं है? मॅडम ड्रीम आहे, स्वप्न आहे, आपण असं म्हणतो हम लोग आजकाल मध्ये माझी स्वप्न सगळे मेली आहेत, आता माझ्या मुलांची ती पण आहेत का? ते नाही आहेत। हर एक इंसान के पास सपना होता है, आज भी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये भी आपका एक छोटा सा ड्रीम है ना? तो ये ड्रीम है सबके पास, आहे ना? मैडम तुमचं ड्रीम आहे, काय ड्रीम आहे? लग्न करायचं ड्रीम होतं ना? आता काय ड्रीम आहे? एक छोटं छटकलं बाळ झालं तरी बरं होईल, 4-5 नको, महागाई आहे, एक तरी होतं ना? आपका भी कुछ सपना है ना सर? है कि नहीं? किसका नहीं सपना? हाथ ऊपर करो। वो मरा हुआ इंसान भी बोलता है कब्र में से, मेरा भी सपना बाकी था, चल घुमाए अपने। ओके हाँ, तो सपना हर एक होता है। अब ये ड्रीम, पहला क्या है? ड्रीम। दूसरा पहले लिख के लिखूं मैं, बाद में क्या है? ड्रीम के बाद इनविटेशन। हाँ, बहुत ध्यान से सुन, इस लेने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा ये। उसके बाद में है लिस्ट, उसके बाद में है शो द प्लान। बहुत लेगा है सर,
कल्याण सर। ओके, शुद्धता। उसके बाद में क्या है? फॉलो। ये सब पता ना सबको, लेकिन थोड़ा अलग वे से लेने वाले। उसके बाद क्या है? 100% यूजर प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट। मेरा हैंड राइटिंग को मतलब 100% यूजर और बी अ गुड टीम लीडर। बी अ, आप कैसे भी लिखो, बी अ गुड टीम लीडर। ओके, ये सारी चीजें, इतना ही है। और एक बीच में है, इसको बोलते हैं सिस्टम। चलो बाहर कर लेते हैं। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? मैं पूछूंगा सबको, बाहर सब लोग करो। तीसरा क्या है? लिस्ट। चौथा क्या है? शो द प्लान। पांचवा क्या है? छठा क्या है? 100% प्रोडक्ट यूजर। और सातवां क्या है? बी अ गुड टीम लीडर। कैप्टन मत बनो। बहुत सारे लोग ना आते बड़ो कैप्टन बनते हैं। सचिन तेंदुलकर पहला अच्छा टीम प्लेयर था, उसके बाद में वो कैप्टन बन गया। जरा आता आना ना ये साथ, अब तो उधर दाद उगड़े घेऊन बसते, ये तो हमको बता दे। आजा, वो मैडम ने पूरा बता। आजा, अभी नहीं आने का मंगलवार को सर। अभी आ जाने का मंगलवार, एवढंच नाही शिकवायचं। और क्या है? वो बोले भी इतना कर, अभी आने की जरूरत नहीं है। चलेगा घर में ऐसा बोलेंगे तो बेसिक तो चाहिए कि ना, उस तरह से आना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वही रिपीट करेंगे ना तो सबने भी पूछेंगे तीसरे पॉइंट में क्या है तो बताना पड़ेगा। चलो भाई क्या है? लिस्ट है। चौथे में क्या है? शो द प्लान है। पांचवे में क्या है? फॉलो है। आप नींद में से उठोगे ना तो भी आपको ताबड़ दो, अभी आपको बाहर करके लोगे। इतना आपको बाहर होना मिलता है हर चीज के लिए। पता चला? ये बाहर करना जरूरी कि नहीं? यस। अच्छा, अभी आपको कैसे? अभी बहुत सारे लोग बाहर के लिए करेंगे और लिखेंगे भी नहीं। चलो, कौन ग्रेजुएट है? हाँ, मेरा मैडम बोला नाव क्या? हाँ, ग्रेजुएट है। कौन क्षेत्र? सुनो, गौर से सुनो दोस्तों। कॉमर्स। अच्छा, पहली बार की पुस्तक होती तो सुनो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में इनको कितना बुक रहेगा? 4। सेकंड में कितना? बोलो 4। थर्ड में ऐसे करते करते ग्रेजुएशन तक सब तो बुक आपने पढ़ा कि ज्यादा? कितना? अभी नौकरी करते हो क्या बुक पढ़ के? नहीं करते। 150 बुक पढ़ा होगा, बराबर? कितने बार एग्जाम दिया? केटी ने रहेगी तो फाइनली 2 बार दिया। 2 बार दिया। अरे क्या दिया? 15 बार एग्जाम दिया। 15th में 16 बार दिया। सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गए। लास्ट ईयर। गौर से सुनो, मार्केटिंग कितना इजी है। अभी ये जो बाहर करके ले रहे कितना इजी है भाई, तो भी क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता चलता है। अच्छा, 150-200 बुक रह गए, उस समय आपने पढ़े तभी तो आप ग्रेजुएट हो गए। कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, चलो 70%। ओके, उसके बाद कम से कम आपने 15-20 बार एग्जाम दिया, उसमें भी एक साल में चाचणी परीक्षा, घटक चाचणी, तुमची कुठली क्या क्या रहता है वो रहता है कि नहीं? ऐसे आपने 50-60 बार एग्जाम दिया। अच्छा, मुझे बता, जो आपको क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो क्या पहले से टीचर बताती थी? सुन रहे थे आपको? ये नहीं पता, फिर भी एग्जाम दिया और ग्रेजुएट हो गए। कितने अभी नौकरी मिली? कितने हजार की? आपको क्रिटिसाइज नहीं करे, मैं पूछ रही थी। हाँ सर, लेकिन नौकरी अगर मिलेगी तो 10-15-20 हजार की मिलेगी कि नहीं? इसके लिए उन्होंने कितना किया? कितना ग्रेजुएशन किया। और अभी इतनी होड़ है नौकरी की कि अभी नौकरी भी सबको नहीं मिलती है। अब मैं बता रही हूँ आपको दोस्तों, आपको खाली सिस्टम थोड़ा सा बाहर करके लेना है। हमारे जैसे लोग आपसे बाहर भी करके लेते हैं और सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। और बस, थैंक यू मैडम। और हफ्ते का 2,10,000 आएगा तो कैसे लगेगा भाई? एक प्लान बुक है, अच्छी तरह से ये प्लान बुक है, जो मेरा प्लान बुक है, हमारे टीम का ये सब प्लान बुक है। और प्लान बुक भी कैसा कितना खूबसूरत है भाई, अंकल भी जैसा वो पता थे ना बच्चों को, A for apple, B for ball, ऐसा ही है ना? फिर भी नहीं करते हैं। अगर खड़ा रह के आप पूछो ना किसको तो पूरा एक बुक में का कोई नहीं बताएगा। जो इजी चीज होती है ना, वो लोग नहीं करते, हार्ड चीज करने की कोशिश करते हैं।
इतना कर सकते हैं हम लोग? Yes. मुझे दे दो 3 महीना आप लोग, ताकि पूरा तैयार होकर निकलोगे बाहर, विराट के लोगों को निकाला वैसे। ये हुआ। अभी विचार है प्रोडक्ट का सेकंड बुक है। 2,10,000 के लिए 2 बुक पढ़ना है और 20,000 की नौकरी के लिए 150 बुक पढ़ना है। कौन सा इजी है? हाँ, ये सब प्रोडक्ट बुक है, ये सब दिया है। जरा खूबसूरत लिखेगा त्याचं त्या बिचाराची एवढी हालत झालेली असते ना बुकची, तो त्याला खेळते कस्टमरला बघून बोलते 2,10,000 आणि कोणतं बुक आणतोय रे बाबा, बिचारा लय पाटलेला बुक असतो तो, वेळोवेळी बुक बदला। अच्छा मराठी नहीं समझा, सॉरी। टाइम पे टाइम आपका बुक जरा चेंज करो, थोड़ा खूबसूरत ये हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने बनाया है, क्वालिटी देखो जरा आपके। हाँ? ये है क्या? हमको 2,10,000 चाहिए भाई, 500,000 हम खर्चा करेंगे, क्या आप लोग करेंगे? ओके, तो ये खूबसूरत खाली 2 बुक और खाली 20 क्वेश्चन। मैडम कितने क्वेश्चन असतात? हमें नहीं मालूम होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। यहाँ पे करीब 20 ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है। आपको कौन से भी ऑन द स्पॉट क्लोजिंग देने की गारंटी है कस्टमर से। कौन सा ऑब्जेक्शन 20, कौन से क्वेश्चन 20, पैसे नाही तो आता कंपनी बुडाली तर आम्हाला ना। यस बोलो, वेळ ना और बोलो निकालो ना आप लोग को। हाँ ऐसा कुछ होता नहीं। 8 और हमें बोलने भी नहीं है। हमें बोलने भी नहीं, आपको बोलो चलो अमिताभ बच्चन और बोलो कंपनी डूब गई तो 10 और ऐसे बहुत सारे मार्केट में है। हम पढ़े लिखे नहीं है। 11 टोपी घुमाने का काम है। 12 और ऐसा दूसरा बहुत सारे market ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई। 13 और एक जोड़ने का 14 और बोलो हो गया भाई। ये सारे क्वेश्चन के आंसर में देंगे और ये उससे वो सेटिस्फाइड होगा, आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं? Yes. तो कितने क्वेश्चन को बाइट करना है? एक दिन ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का सेशन रखो या फिर कोई आपके और लीडर आएंगे, मैं यहाँ नहीं संभालूंगी, हम लोग विरार में ऐसा सब सेशन लेते हैं या इधर लेंगे, नहीं इधर नहीं लेंगे। उसके बाद उसको वही होता है कि नहीं अजून का रास्ते का करा और किसको लेते हैं का। अगर उसको पूछा ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया तो तू करने के लिए रेडी है क्या बोल। और उसको कुछ क्वेश्चन नहीं किया तब मुझे बताओ स्कूल कॉलेज का ये सब का बुरा है कि अच्छा है? तो करना चाहिए कि नहीं? फिर भी क्यों नहीं करते, उसका आंसर लाखों मिलेगा। ओके, तो ये पहला क्या है? ड्रीम। दूसरा क्या है? ये अभी आप लोग को सिखाएगा। तीसरा क्या है? टीम को सिखाने के लिए पहले हमें खुद को आना चाहिए, बी अ टीम गुड टीम लीडर। ओके करेंगे? अभी कौन बताएगा मुझे? यस बताइए। पहले अपना ड्रीम बनाओ। यस अरे बताओ। इनविटेशन देके Very good. अपना लिस्ट में Very काम good, करो, जबरदस्त। फिर लिस्ट के ऊपर काम करके फॉलो प्लान बता दो। Very प्लान good. बताने के बाद फिर उनका हम लोग फॉलो अप लेते हैं, फिर फॉलो अप करके सही है सर? सही है कि कुछ गलत है? होता है ना? नहीं चलेगा ना, हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसके बाद भी इनविटेशन देंगे। हाँ चलो नो प्रॉब्लम, होता है। हाँ होता है। मैं जरा आप लोग के पास एक दिन अपने चेहरे पे सोए हो गए तो ठीक है, जरा इतना करो, 1 मिनट के लिए बात करो। मैंने इनविटेशन लिखा है सर इसीलिए मैं आपको नहीं बोली। ठीक है चलेगा। चलो कौन बताएगा मुझे अभी? मैडम उबेरा पढ़कर जो बताएगा वो टिकेगा, जो सीखेगा वो टिकेगा। उबेरा तुम्हें उबेरा मराठी मध्ये बोला। यस बोलो मैडम फटाफट बोलो। हाँ बाद में लिस्ट है, सॉरी मैंने गलत लिखा। हाँ लिस्ट बाद में इनविटेशन आमंत्रण देने का। आमंत्रण इसको क्या बोलते हैं? आमंत्रण देना। इसके बाद में प्लान दिखाना। उसके बाद में फॉलो करना उसको। बाद में क्या? प्रोडक्ट को यूज करना, वापरना प्रोडक्ट को, और इसको टीम के एक अच्छे टीम लीडर बनना। हाँ कौन बताएगा? और यस बोलिए सर, बताइए।
बताइए। पहले हम ड्रीम बनाएंगे, वेरी गुड, फिर अपना एक लिस्ट तैयार करेंगे, Very good. इनविटेशन देंगे बहुत बढ़िया। और प्लान शो करेंगे उनको सुनो, बुलाएंगे और फॉलो अप देंगे, फॉलो अप लेंगे उनका कि हमारा प्लान कैसा लगा और ऐसा करके। फिर उसके बाद उनको प्रोडक्ट यूज करना सिखाएंगे, मतलब उनको 100% प्रोडक्ट यूज करना बताएंगे। वेरी ठीक है, प्रोडक्ट देंगे भी हम उनको और उसके बाद अपना एक अपने आप को ग्रो करके एक टीम लीडर बनने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया सर, इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। ओके, और कोई? यस, बोलिए सर, फटाफट। ड्रीम है, सेकंड अपना जो है लिस्ट बनाना है, यस, तीसरा अपना जो है इन्विटेशन है, हाँ, और चौथा अपना जो है कि शो द प्लान, पांचवा है फॉलो अप, सबको पूछने वाली हूँ मैं। आठवां जो है कि अपना प्रोडक्ट 100% यूजर बनाना है, हाँ। और एक ऐसा निकल अभी मुझे 1 मिनट के लिए बताओ, सब लोग ऐड कर रहे हैं कि नहीं? सच्ची बोलो, आप सबको स्कूल के दिन याद आए? आप सारे बच्चों के लिए ताली बजाएं। अभी आप लोगों को बताते हैं, ऐड मत करो। पहला है ड्रीम। ये बिजनेस में जिनके जो सक्सेसफुल लोग हो गए, जो स्टेज के ऊपर दिखते हैं, ये बिजनेस में झाड़ू वाली, क्लास में झाड़ू मारने वाली लेडीज, सुनो गौर से, क्लास में झाड़ू मारने वाली लेडीज आज 3 गाड़ी में है, इथे आपल्या भांडुपला 4 क्लास में झाड़ू मारने लेडीज जयश्री बोंद्रे आज आयटीसी प्लस प्लॅटिनम झाली आहे, महिन्याला 6 ते 7 लाख रुपए इनकम 4 वर्षाचा। ये फ्लोट फॉर्मूला है, इसमें कुछ अगड़-बगड़ नहीं है। अच्छा 3 गाड़ी 4 पार्ट है, वो कैसे क्यों कर सकते हैं? खाली सिस्टम, उसको खाली सिस्टम को क्या किया, एक व्हील को घुमाया, उतना वो करते रहे और कभी बन गई पता नहीं चला। अब मुझे बताओ, चलो 2 + 2 5 होते हैं कि नहीं? नहीं 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 होते। 2 + 2 5 होते हैं कि नहीं? कौन बोलेगा 4 होते? सबको पता है? 5 होते, सॉरी 4 होते। आप लोगों को क्यों पता चला? आप लोगों को क्यों पता चला? आप लोगों ने मुझे रॉन्ग क्यों बोला? क्योंकि आपको ये पता है। कहाँ से आपने सीखा है? जिस दिन आप लोग को नॉलेज आता है ना, उस दिन आपका डर खत्म होता है। पता चला? हाँ, जी। अच्छा, मैं बोलती चलो, गुलाब जामुन बहुत खट्टे रहते हैं, सही कि गलत है? गलत है। कैसे रहते हैं? मीठे रहते हैं। हाँ, अगर 2-3 दिन रखा बाहर तो खट्टे हो जाएंगे, हाँ, वो अलग बात है। एक ने मेरे को बोला, मैंने 2-3 दिन महीने रखा तो मेरे गुलाब जामुन खट्टे ही है, तो तुम्हारे बाप नहीं गलत होगा। चलो ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ को पता चलता है, उसी हम लोग इसी तरह से करते हैं। देखो, मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है। 2025 तक ये बिजनेस 75% लेडीज लोग बिजनेस करने वाले हैं। पता चला? उसके बाद में 64,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। 2025 के बाद किसी के सामने तू कर बाबा ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो एक ने मेरे को बोला होती मैडम, आता कशाला मी करू म्हणतो, उस्ताद नाही लोक असतात कसम से, म्हणते मेरे को मॅडम आता कशाला करू, आता जरा एंजॉय करतो ना नौकरी, 2025 नंतर करता है। मैं जरा मराठी बोलती हूँ, पता चला क्या? 2025 के बाद करता हूँ। मैं बोली चलेगा, आज मत कर, लेकिन 2025 के बाद करने के बाद जब भी बिजनेस लौटने वाला है, लेकिन जब भी बहुत भीड़ होने वाली है, तू भीड़ का हिस्सा बनेगा, लेकिन आज करेगा तो भीड़ का लीडर बनेगा। यस। तो मेरे पास आंसर है भाई, ऐसा कैसा? पता चला मैडम? भीड़ का हिस्सा बनना तो 2025 के बाद कर, आज करना है ना। अगर तुझे बहुत सारे लोगों का एक आइकॉन बनना है, बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम करना है, बहुत सारे लोगों के सपने अगर तेरी वजह से पूरे होते हैं, तो आज कर। 2025 में कम से कम तेरे अकाउंट में 1 करोड़ जरूर रहेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ, सिस्टम बोल रहा है। तो सिस्टम का पहला रूल है ड्रीम। सिस्टम का पहला रूल क्या है? ड्रीम। देखो दोस्तों, अगर आप लोग का ड्रीम नहीं रहेगा तो सॉरी, ये बिजनेस में मत आइए। ड्रीम क्या होता है बताते हैं। एक बीज होता है, बीज। वो बीज का एक वृक्ष कभी होता है, बहुत बड़ा झाड़ कभी होता है भाई। अब मुझे बताओ, एक बीज का वृक्ष में रूपांतर होता है। एक बीज का मतलब है ड्रीम। आपके भी बहुत बड़े सपने पूरे होने ना,
तो आपको बीज ड्रीम भी काम में आएगा। चलो मेरा टाइम खत्म हुआ है, चलो ठीक है, थोड़ा और है, आप लोग जरा लेट आ गए ना, चलो ठीक है, समझ में आया? Yes. उसके बाद में लिस्ट निकालना है। लिस्ट के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, लिस्ट के लिए लिस्ट आपको अभी मैं फटाफट दे दूं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा टाइम खत्म हुआ। लिस्ट में क्या है, आपको फ्रेंड फॉर्मूला होता है, फ्रेंड्स फॉर्मूला। हाँ मैं आपको बताती हूँ लिस्ट कैसे बनाने का नए लोगों के लिए। हाँ फ्रेंड फॉर्मूला यूज करो। हाँ ऐड का मतलब एक मिनट तो आप खड़े रहना सर फटाफट। ऐड का मतलब फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड। आपके कितने रहेंगे तो भी अंदाज से अभी हम लोग को लोगों की लिस्ट बनानी है। ये बिजनेस लोगों के लिस्ट के ऊपर है। कितने हैं आपके? 10। वेरी गुड। अच्छा आर क्या है? आर हाँ रिलेटिव। हाँ रिलेटिव कितने रहेंगे आपके? जल्दी बताओ। एक फ्रेंड फॉर्मूला के आप लिस्ट बना सकते हैं। सब ओके। आई इंस्टीट्यूट, इसका मतलब इंस्टीट्यूट कितना रहेंगे आपके? इंस्टीट्यूट कहाँ पे पढ़े हुए लोग? आप किधर है पढ़े हुए? कॉलेज में कितने उधर के फ्रेंड है? प्रोफेसर वगैरह कोई भी? 3-4। कितने? 3-4। अच्छा चलेगा, नो प्रॉब्लम। एजुकेशन सेक्टर जहाँ पर भी आप पढ़े उधर चलो 10 रहेंगे। एन एन नेबर, आपके पड़ोसी। अच्छा जहाँ शक्कर चाय पत्ती आपने कभी किया? हाँ कितने हैं सर? 2-3 ही है। अच्छा और ऐसे स्ट्रेंजर, कितने स्ट्रेंजर लोग आपके पहचान के? मेरे 130 करोड़ है मेरे, आपके कितने पहचान के? स्ट्रेंजर का मतलब डीलर और डॉक्टर। डीलर का मतलब क्या मालूम है? डीलर का मतलब जो डील हमारे से करता है वो हमारा दूध वाला भी है, पेपर वाला भी है, चाय वाला भी है, दुकानदार। स्पेशली डीलर ला शोधू नका, वो डीलर बोलिए डीलर तुम्ही डीलर शोधू नका जाऊ। वो डीलर दूध वाला, पान वाला, भाजी वाला, मेरा सब कुछ है। मेरे सपनों के लिए मुझे सब नहीं मिलेंगे। अरे मरने वाले इंसान को 5 लोग मिलते हैं। खंदा एक मटका उछल तुम लोग 5 देंगे तो एवढे 4 बोलत होते ते पाडवला बस खाली मरने वाले लोग 5 मिलते हैं। जिंदा लोगों को 2 मिलेंगे हमारे देश वाले को मिलेंगे ना। कभी तो चाय खिलाया होगा, कभी तो खाना खिलाया होगा, कभी तो कहाँ पे गए होगे ना। क्या बताऊँ मैं टाइम है आपको भी पता है कहाँ लोग मिलते हैं। साड़ी पहन के हम लोग जाते हैं ना, कहाँ पे बड़ा ऐसे जाते हैं हल्दी कुंकू कराने। हल्दी कुंकू में हम लोग साड़ी पहनते हैं इसलिए दिखाने के लिए बहुत ज्यादा लोग हो कि नहीं। तो दाखवले तो बिजनेस है करो ना। हाँ सर ओके ये सब कुछ है बराबर ना। तो ये लोग डीलर डॉक्टर सब मिलेंगे। अपने सपनों की लिस्ट कल मत बनाओ, आज बनाओ। कल पता नहीं क्या होगा, आज बहुत कुछ होने वाला है। शायद आपकी जिंदगी चेंज होगी। पता चला? किसके साथ कभी आपने झगड़ा नहीं किया वो लोग? जैसे त्यांना पण दाखल तू कर बाबा कर थोड़ी ना है। अच्छा आणि डीलर डॉक्टर आपको पता चला ये बहुत अच्छी है। कम से कम आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए 4 लोग चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पे 500 लोग मिलते हैं। आपका कभी बर्थडे होता है तो आप लोगों को बुलाते कि नहीं? हाँ वो ये मिलेंगे। और ऐसे स्ट्रेंजर थोड़ा सा तो धक्का लग रहा, ऐसा धक्का लग रहा, सॉरी इधर ऐसा धक्का लगा, ओ सॉरी मैडम धक्का लगा, सॉरी असं बोलून पण अच्छा सॉरी कुठे राहता बोलू शकतो आणि मुद्दाम नका धक्का मारा। निकाल भी कुछ और करेंगे आणि जेंट्स ना दंडवत करते नहीं हो मैडम क्या हुआ कि उसका कट्टू कट लेंगे। चलो सर आप लोग को पता चला क्या? करेंगे ओके ये पता चला। उसके बाद में क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन के लिए एक ही बात बोलेंगे, मेरे पास एक अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे? मेरे पास एक अच्छा काम है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा फायदा हुआ है, तेरा भी फायदा हुआ, ममता होने का है तो मुझे मिल। हाँ ऐसे मत बोल, कभी मिलेगा प्लीज कल मिल लेना। चल बहुत दिन से चेक रहे हैं, कल मिल लेना प्लीज। अरे तेरे को तो खाना खिला, ऐसा मत बोलो। कभी भी गिड़गिड़ाओ मत, क्योंकि आप उसको 2,10,000 दे रहे कि नहीं? आपको कैसा गुस्सा चाहिए? आप कैसे चाहिए जब? अरे आप में दम होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो तुम्हें 10 एक
बिजनेस। अच्छा, और एक दूसरा टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक है, आज सिखाने को नहीं देना है, मुझे लगा एक मौका देना और मुझे अच्छा लगेगा आपको सिखा। दूसरा टेक्निक है, मैं आपके एरिया में एक अच्छा काम शुरू करने जा रहा हूँ, वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलने वाली है, पूरा फायदा आपको मिलेगा सर। कभी मिलोगे? कल की परसों। हम क्या बोलते हैं, एक चांगला बिझनेस आहे, प्रोडक्ट आहे, नाव पण सांगता, माझी मैत्रीण करते, तो एक लीडर है, 2 लाख 10,000 कमवता है, प्रोडक्ट सामने आईडी प्रोडक्ट है, कोई आएगा क्या? आएगा, लेकिन 2030 में आएगा। पता चला, खुद मुझे बताएगा, चलो प्रैक्टिस। सर बताओ, बोलो कैसे इन्विटेशन दोगे इनको? खड़े रह जाओ, फटाफट खड़े रह जाओ, टाइम नहीं है। सुनिए, यस सर, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अच्छा बिजनेस है, और आपके बिजनेस नहीं बोल रहे, काम है। बोल, हाँ। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन काम है जो मैं आपके एरिया में शुरू करने वाला हूँ, और उसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे सारे लोग चाहिए, उसमें से मैंने आपका नाम किया है। होगा कि नहीं? यस। होगा कि नहीं? इसमें कोई प्रोडक्ट दिखा के आप कंपनी में जाकर एक अच्छा काम मैं शुरू करा, आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके सपने स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग करोगे। अच्छा, बहुत सारे लोग इन्विटेशन नहीं करते, नहीं करना, जान दो, छोड़ो, नहीं करेंगे इन्विटेशन, नहीं करेंगे माय लाइफ। अगर इन्विटेशन देने से मेरे बच्चों की फीस जाती है तो इन्विटेशन करो। अगर एक इन्विटेशन देने से आपका एक अच्छा लाइफ बन रहा है तो इन्विटेशन दे दो। इन्विटेशन इतना खतरनाक नहीं है कि जितना बच्चों का फीस भरना खतरनाक है। इन्विटेशन इतना खतरनाक नहीं है कि रोज बहुत गाली देता है, उससे तो इन्विटेशन खतरनाक है क्या? इन्विटेशन खतरनाक है क्या? भाई ने आमंत्रण पत्ते क्यों देते हैं? मैं बर्थडे के लिए निमंत्रण देती हूँ ना, कभी मला शर्म आती है क्या? नहीं आती ना सर। मेरी शादी हो गई तो हम लोग ने इन्विटेशन दिया ना कि नहीं दिया सर? किसने दिया होगा ना, मेरे शादी को मैंने नहीं दिया कि नहीं? हाँ, बर्थडे होगा इन्विटेशन देते की नाही? ये इन्व्हिट आम्ही बाबा कोणाला बोलवणार नाही मॅडम, सगळं करू पण ते आम्हाला काय जमत नाही। नाही आला तर आला तर बेस्ट, तर बेस्ट तरी द्या। आया तो बेस्ट, तो बेस्ट दे दो भाई, त्याला बोलायचं बेस्ट तरी घास मध्ये। तुम्हाला पैसे नाही, हरकत नाही, घेऊन घे सर, पैसे नाही ना असं बोलायचं, पण पैसे नाही ना घे, वापर आणि मला सांग कशी आहे, पैसे नाही का? 3 वेळा बोला तो देणार काढून। बघायला कळलं बाबतीत झालंय कधीतरी असं। आणि पेट घासून बिलीव्ह नाही करणार, द्या। एका पण कस्टमर सोडू नका। अजून सांगितलं असतं 3 फुटावरचा आपला कस्टमर असतो, 3 फुट के दायरे में हमारा कस्टमर होता है, उसको छोड़ो मत। पता नहीं वो आपका संतोष कर निकलेगा तो, वो आपकी निर्मला परमार निकलेगी तो, वो आपकी भारती मैडम निकलेगी तो, वो आपका ये निकलेगा तो वो निकलेगा। किसी चेहरे के ऊपर नहीं पता है दोस्तों, करो, आज करो, कल शायद टाइम निकलेगा। ओके, दोगे इन्विटेशन? बिंदास जाओ। इतने बड़े बिजनेस में आहे ना, पृथ्वीवरचा मला बिजनेस मिळाला हा, और पृथ्वीवरचा मला असा बिजनेस मिळाला ना, इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस मिला है ना, अरे यार मैं लकी हूँ। आप लोग लकी हो कि नहीं? यस। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक मेरा शो दो प्लान में क्या करने का है, प्लान को शो करो अच्छी तरह से। आप लोग नए रहेंगे तो आप लोग आपके लीडर से करो। उसके बाद फॉलो लेना, कभी भी याद रखो, प्लान देने के बाद 24 आवर्स के फॉलो लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में फॉलो करने के बाद जब तक आप लोग को यूज नहीं करोगे तब तक बताओगे क्या? मेरा सौंदर्य का राज रस बोलते हैं ना, अक्षरा, बिना यूज किए हम लोग को बोलना है, समझ में आया? और अगर आप कोई बिजनेस करना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिया है, अगर आप कोई बिजनेस करना है तो आपको आपके टीम के एक अच्छे टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, बराबर? ये बिजनेस कुछ नहीं मांगता है, एक दूसरे के साथ हंसी के साथ बातचीत करना उतना ही है, लेकिन ये बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये जो सर ने क्या बोला है, ये जो है इसको मजबूत रखो। ये अगर मजबूत नहीं है, ये सिस्टम मजबूत नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं। सिस्टम क्या मालूम है? गुरुकुल सुबह का कितने दिन करते हैं? हाथ ऊपर करो, वेरी गुड। नहीं करते बाकी के लोग, ये सिस्टम है। अगर ये हिल गया ना तो ये नहीं चलेगा। एक दूसरे के साथ हर एक चीज कनेक्टेड है, करते हो? नहीं कर, जरूरत ही नहीं है। मानते तो पर एक नेचर का रूल है, पहले 5 साल घिसो या बाकी के 45 साल घिसो, आपके ऊपर है। पता चला कुछ? हाँ, ये भी है गुरुकुल। आज का ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, आप बहुत अच्छे लोग हैं कि आप लोग इतने दूर से आए होंगे, आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। बेसिक ट्रेनिंग संडे का, बड़े बड़े लोग वहाँ पे
जाते हैं जो मैंने देखा है उधर, हमें विश्वास बैठने के लिए। उसके बाद में आरटीपी आ रहा है अपना, वो करो। अगर ये करते हो ना, एक गुरुकुल है, ये जो है ना, ये बीच वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अच्छा चलेगा। और कभी आप लोग 5 साल में डायमंड बने में पता नहीं चलेगा। पता चला? लास्ट में आपको हर 2 मिनट बताती हूँ मैं। एक बार क्या होता है, लक्ष्मीबाई अपने कितना 5 मिनट ओके, हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ, लक्ष्मीबाई लड़ती है, युद्ध लड़ने जाती है। लक्ष्मीबाई कितने दिन को पता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है? आपकी बाजू में नहीं रहती है? बहुत साल पहले उसने क्या किया था? लड़ाई किया था, पता है? आज भी उसका नाम है। तो 1817 में जब लड़ाई हो गई थी अंग्रेज लोगों के साथ, तो उसका भी हिस्सा था। तो बहुत सारे मावड़े बसते हैं, बूढ़े होते, और उसके साथ खाली 20,000 लोग थे। कितने लोग थे? 20,000। कितने लोग थे? 20,000। और जो अंग्रेज लोग थे उनके पास 60-70,000 लोग थे। देखो, बहुत गौर से देखो। यहाँ पे लक्ष्मीबाई, इसके पास कितने लोग थे? 20,000। और एक अंग्रेज थे, उसके पास लोग थे 60,000। इन लक्ष्मीबाई के लोग डर गए, बोलते हम लोग खाली 20,000, हम लोग 60,000 लोगों के साथ कैसा मुकाबला करेंगे? तो उसने बहुत शानदार जवाब दिया, शायद वो नेटवर्किंग के लिए बहुत काफी है। वो बोली कुछ मत करना, एक इंसान है ना, एक इंसान खाली 3 लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, 60,000 हो जाते हैं। कुछ पता चला क्या? क्या पता चला? 20,000 लोग हैं, नो प्रॉब्लम, आप कम लोग हैं, लेकिन एक इंसान ने 60,000 को मत देखो, बहुत लोगों को मत देखो, उसमें से खाली 3 लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, 20,000 गुना 60,000 हो जाते हैं और आप जीतते हो। अच्छा लगा? बहुत सारी बातें आपसे करने थी, लेकिन जाते जाते एक स्टोरी आपको मैं बताती हूँ कि क्या होता है ना, कितना अच्छा खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इसके लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी आपको बता के मैं आज का ये करती हूँ। ओके, बताओ स्टोरी? चलेगा? ओके। एक बार क्या होता है ना, एक दुष्ट राजा होता है, शायद सबने सुना है ना? एक दुष्ट राजा होता है और वो क्या करता है, अपने प्रजा को कोई भी कुछ गुनाह थोड़ा भी करता है ना, खांसता भी है ना, ऐसा खांसा तो भी काल कुटीर में डालता था। नेटवर्किंग की पूरी स्टोरी है, जैसे आपको पूरा पता चलेगा। खांसता था तो भी क्या करता था, तो काल कुटीर में डालता था। ऐसे करते करते 50-60 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, लेकिन वो काल कुटीर में थे। काल कुटीर का मतलब क्या होता है कि बहुत अंधेरी जगह होती है। काल कुटीर म्हणजे थिएटर ना, तो आपको लगेगा थिएटर। काल कुटीर ने एक उजेड, छोटा सा पण उजेड, त्यातून दिसत नाही। और काल कुटीर का मतलब 7 रूम होने के बाद जो 8वां रूम होता है ना, उसको काल कुटीर बोला जाता है। अशी वर्षानुवर्ष सगळं चाललं होतं आणि तिथे काल कुटीरीमध्ये लोक काय करत होते, सब लोग रहते थे। थोड़ा सा भी गुनाह किया, राजा किधर जाता था? काल कुटीर। लोग हैरान हो गए थे, उनकी दर पीढ़ी उसी काल कुटीर में थे। अचानक राजा एक दिन मर गया और वो बेटा था उसका, वो गद्दी के ऊपर बैठ गया। बेटा बहुत अच्छा था। उसने ऐलान किया कि जितने लोग काल कुटीर में है ना, उनको सबको रिहा किया जाए। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। रिहा किया जाए, ऐसे वो बोलते हैं और ऐलान करते हैं, जितने लोग हैं आज से उनको काल कुटीर में से निकाल दो। और सब लोग सैनिक जाते हैं और एक एक दरवाजा खोलते हैं और काल कुटीर में से बाहर आ जाओ। अभी आप लोग को आपकी शिक्षा खत्म हो गई, अभी सुनेगा बाहर का जगह है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे उन लोग बाहर आते हैं उतने स्पीड से अंदर जाते हैं। क्यों? कभी भी उन्होंने उजाला नहीं देखा होता है, इसलिए वो अंदर भागते हैं और राजा से प्रार्थना करते हैं, राजा प्लीज हमें इसी काल कुटीर में रहने दो, हमें बाहर का नजारा नहीं देखना है। बोलते नहीं, खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा है, बगीचा है, सब कुछ है, एरोप्लेन है, झाड़ी है, अच्छी है, घर है, खाना मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा। बोलते नहीं राजा, हमको इसकी आदत हो गई है। और क्या बोलते हैं, हमें यहाँ ही रहने दो, हम क्या करें? तो फिर राजा और मंत्री सब लोग बैठते, उनको तो निकालना ना बाहर, कैसे रखेंगे अंदर? तो इन लोग एक योजना बनाते हैं, बोलते एक काम करेंगे, काल कुटीर से इनको निकालेंगे, है ना, उजड़ा की समय नहीं है, इनको प्रकाश की आदत नहीं है। एक पहला मिनट में छोटा सा दिया उनकी काल कुटीर में लगाएंगे, उसको खाली 1 मिनट के लिए रखेंगे, फिर थोड़ी आदत होगी, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे करते करते उन्होंने प्रयोग किया और उनका प्रयोग सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि जिनको आदत नहीं ना, उनको थोड़ी थोड़ी प्रकाश देखने की आदत हो गई।
और बहुत 5-6 महीने के बाद अथक प्रयास करने के बाद सारे लोग काल कोठरी से बाहर आने में कामयाब हुए। आज भी जिनको आप प्लान देने जाते हो ना, वो बेचारे नौकरी के काल कोठरी में है। आप लोग बोलते आजा 2 लाख 10,000 हफ्ते का आएगा, खाली ट्रेनिंग अटेंड करने का दादर में जाके एक बार बस हो गया। तो बोलता है ऐसा कुछ होता है भाई, मेरे पापा को देखा है 40 साल नौकरी करते हुए कभी 10,000 लेता है, मेरे अम्मा को देखा है बर्तन घसते हुए, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। कभी ये मत बोला उसके सामने तू काल पटड़ी में है। प्लीज मन के अंदर बोलो आएगा बच्चा, आएगा, धीरे धीरे आएगा। जब भी अपने आप को पेशेंस रखो, ये आएगा। अभी लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है, थोड़ा जरा सा जीपीएस बताओ, थोड़ी जरा से ट्रेनिंग बताओ। क्या आप लोग को आज कुछ फर्क गिरा कि नहीं? बहुत गिरा कि नहीं? थोड़ा बताओ, थोड़ा आरटीपी बताओ, ये बताओ। एक दिन ऐसे आएगा कि वो कार से निकल कर बाहर की अच्छी दुनिया में आएगा और डायमंड बनेगा। तो कैसा लगा मैडम का सेशन? यस, तो आज का आपका जो भी एंट्री जो दिया है 30 रुपीज देते हो थोड़ा सा यू है, लेकिन वसूल हो गया ना पैसा। यस, तो ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए बार-बार। बहुत बढ़िया। तो मैडम ने बहुत अच्छे से सिखाया हमें कि यस, हमें एक मेंटली काल कोठरी में बंधे हुए हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो ऐसे काल कोठरी में होते हैं। तो वहां तक जाना, क्योंकि रियल में बहुत अच्छी दुनिया है और वो सारी जो दुनिया सृष्टि जो बनी है, ईश्वर ने हम सभी को उपभोग के लिए बनाई है। ये खाली अपनी सोच होती है, तो हमारी सोच को हमें बड़ा करना है और उसके काबिल करना है उस दुनिया